हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे 9th क्लास का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। ओके बच्चों, तो देखते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। देखो बच्चों, इसमें क्या रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो लोग जो आंदोलन कर रहे थे कौन से राइट्स के लिए, जो हम कभी हटा ही नहीं सकते, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर ने बताया। तो दो तरह के राइट्स हम कभी हटा नहीं सकते, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में दो चीज़ की बात हो रही थी बच्चों। ओके, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये बहुत बाद में आया, तो आंसर होगा बी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, निम्नलिखित में किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक अपरणीय अधिकार माना गया है? तो ये हो गया जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। ओके, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है पार्लियामेंट, दूसरा क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल पीपल और कांग्रेस। ओके, यहाँ के पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है। ओके, तो आपको हिंट मिल गया होगा, हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा चुना जाता है, और आर्मी के मेंबर भी कुछ इसके मेंबर चुने जाते हैं। तो ये कहाँ के बच्चों? चाइना का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लो, इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लो क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे का 17 तारीख का एग्जाम है वो जरूर देखना बच्चों, काम आएगा आपके। ओके, और आप आइडिया लगा लेना कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। इसी सिमिलर ही पेपर बनेगा, सेम तो नहीं होगा, इसी जैसे ही होगा आपका पेपर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्कफोर्स पॉपुलेशन, जो काम करते हैं उसका एज क्या निर्धारित किया गया? तो काम करने वाले का एज निर्धारित किया गया बच्चों 15 से लेकर 59 साल तक। ओके, डी। तो जिस बच्चे ने डी किया होगा बिल्कुल सही, तीसरे का। चौथा कह रहा है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रॉनिकल ऑर्डर। ओके, हमें क्रॉनिकल ऑर्डर पे अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। देखो बच्चों, सबसे पहला हुआ एंड ऑफ मोनार्की बाय कन्वेंशन। ओके, ये हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों? ये हुआ ओवर थ्रो द जैकोबिन गवर्नमेंट। ओके, तो इसके हिसाब से हम चूज कर लेते हैं, पहला 4 होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, आपके भी काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करने का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, देख लो, निम्नलिखित घटना को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले ये हुआ था बच्चों, फिर ये हुआ था, एंड देन ये, एंड लास्ट में नेपोलियन का सम्राट बनना। क्वेश्चन नंबर 5, देखो बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकतांत्रिक कहा जाता है, डेमोक्रेसी। ओके, हिंदी मीडियम वालों बच्चों लोकतंत्र बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर, आप देख लो कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। खनन जो होता है द्वितीयक क्षेत्र में नहीं होता है, प्राइमरिक, मतलब कि ये होता है प्राथमिक क्षेत्र में होता है। ओके बच्चों, तो ये हमें गलत रखे मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखो बच्चों, जो माइनिंग होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होता, प्राइमरी सेक्टर में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दिया हुआ हाई पीक्स, डीप वैली, फास्ट फ्लोइंग रिवर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आप जानते हो कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसी का एग्जाम्पल है। कई सारे जॉर्ज निकलती हैं, कई सारे वैलीज, और यहाँ से जो नदियाँ निकलती है उसकी बहाव बहुत तेज होता है। तो कहाँ से? हिमालय माउंटेन। ओके बच्चों, जिसने हिमालय माउंटेन किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। ओके, हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऊंचाई शिखर बहुत है। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक है, शिखर है। इसमें गहरी घाटियाँ होती है और इसमें तेज बहने वाली नदियाँ होती है। एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी, इंडस नदी जिसे कहते हैं, टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि कौन सा पॉवर्टी को नहीं दिखाता है, गरीबी रेखा को कौन सा चीज़ नहीं दिखाता है? हिंदी मीडियम इंग्लिश वाले दोनों के, तो ये बच्चों गरीबी को दिखाता है। डेली बेसिस वर्कर गरीबी को दिखाता है। जो ढाबा में बच्चे काम करते हैं मजदूरी, वो गरीबी को दिखाता है। तो ये हो गया लैंड होल्डिंग फार्मर, जिसके पास ज़मीन है वो गरीबी नहीं दिखाता। ओके, गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से वैसे ज़मीन वाले भी गरीब होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बच्चों, असर्शन रीजन वाला, इसमें आपको नॉलेज होगा तभी कर पाओगे। देखो, नामे का देखते हैं हम। लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। देखो, लिबरल हमेशा राजा के पावर का विद्रोह करते हैं। ओके,
देवर फेवर द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और ये फेवर होते हैं कि हर किसी को वोटिंग का अधिकार मिले बच्चों। तो दोनों चीज़ सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा। देख लो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ओके, जिस बच्चे ने ए किया होगा वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आइडेंटिफाई द ऑर्गन इंडियन पार्लियामेंट। देखो इंडियन पार्लियामेंट 3 चीज से बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति ठीक है, राज्यसभा सही है और लोकसभा सही है। प्राइम मिनिस्टर का तो चुनाव होता है, जो चुने हुए कैंडिडेट आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, ओके। तो इसका हो जाएगा डी। तो जिस बच्चे ने डी किया होगा वो बिल्कुल सही है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लो आप, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों का पहचान कीजिए। तो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, ओके। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो आंसर हो जाएगा डी इसका, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों ये मिलान करना है आपको, मैच करना है। तो आप पंजाब में जानते हो कि हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था। केरला ने किस पे काम किया था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया था, मानव विकास पे काम किया था। वेस्ट बंगाल ने जमीन सुधार किया था, लैंड रिफॉर्म किया था। आंध्र प्रदेश ने क्या किया था बच्चों? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन पे काम किया था। तो इस हिसाब से आप मैच कर लो जो भी होगा आंसर, ओके। तो हम देखते हैं पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये और इसको हटा देते हैं हम। इस तरीके से हम साइड कर सकते हैं बच्चों, ओके। तो अब हमें चूज करना है पहले में और डी में। केरला का क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो केरला का दूसरे का क्या होना चाहिए? दूसरे का पहला। तो कहाँ कहाँ है दूसरे का पहला? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, ओके। तो 11 का आंसर डी, ओके ओके। 1 मिनट। पंजाब का सेकंड, ओके, एंड केरला का पहला, ओके ओके बच्चों। तो ये आंसर हो जाएगा बी, ओके। आंसर बी हो जाएगा इसका। तो जिस बच्चे ने बी किया होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ओके। जिसने बी किया होगा वो बिल्कुल सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन आया बच्चों, तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ब्रह्मगिरी पर रेंज पूछ रहा है और इसका जो नदी निकलता है उसका लंबाई है 760 किलोमीटर। तो 760 किलोमीटर लंबाई कौन सी नदी की होती है? और ये नदी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों राज्यों में बहती हुई जाती है, ओके। तो ये सबसे बड़ा हिंट है बच्चों। तो क्या होगा इसका आंसर? कावेरी नदी, ओके, कावेरी बेसन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों देख लो आप भी, यह ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। तो कावेरी द्रोणी, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट 13। देखो बच्चों हमें 2 स्टेटमेंट दे रखा है, हमें चूज करना है कौन सही है। देखो जर्मन गवर्नमेंट टू मच प्रिंटेड। आप जानते हो कि जर्मनी सरकार की जब मंदी आया था 1929 में, तो वहाँ का करेंसी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा करेंसी छापना चालू कर दिया था। ये बात बिल्कुल ठीक है, ओके। द वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क राइजेस। और यहाँ पे ये बात गलत दिया हुआ है। इससे क्या हुआ कि वैल्यू और गिर गया था। तो लोग पाव रोटी खरीदने जाते थे तो पैसा भर के ले जाते थे रिक्शे में, तो ये गलत है, ओके बच्चों। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक रिकवरी। अब हिटलर ने क्या किया? इकोनॉमिस्ट को हायर किया था, उसका नाम था हेजलमार सेचेट। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा बच्चों? स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो बच्चों। इसमें क्या रहा है कि देखो जर्मनी में सरकार ने जब बड़े पैमाने पर नोट छापना चालू कर दिया था, तो जर्मनी की करेंसी को मार्क बोला जाता है बच्चों। ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी वैल्यू गिरना चालू हो गया था, बढ़ना चालू नहीं हो गया था, गिरना चालू हो गया था। तो ये गलत दिया हुआ है, ओके। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिटलर ने इस इकोनॉमिस्ट को हायर किया था, हालमार साक्स को, ओके। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो ये इंडिया की आज़ादी से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या है बच्चों? द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग चुने जाते थे वो पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते थे बच्चों। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एट द टाइम देयर वॉज नो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। और उस समय अडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम नहीं था। हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही आया था। तो ये भी ठीक है बच्चों। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ए 14 का। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, आप पढ़ लो बच्चों। संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों के प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की बात है, ओके। तो ये सही है बच्चों।
उस समय सार्वभौम वैश्विक मध्याधिकार नहीं था। सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, देखो बच्चों, किसान का जो प्राइस गवर्नमेंट इशू करता है फसल बोने से पहले, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिनिमम सपोर्टिव प्राइस बोला जाता है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था ये। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूनतम समर्थक मूल्य कहा जाता है। ओके, हिंदी में वाले बच्चों क्वेश्चन देख लो ध्यान से, आपका एग्जाम इसी टाइप का आएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको एग्जाम कैसा आएगा। ओके, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंग भेद शासन के विरुद्ध में अन्य संगठन एकजुट हुए थे? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही नेशनल मंडेला एक ब्लैक राष्ट्रपति बना था अफ्रीका का। ओके बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 16 का। 17 देखते हैं बच्चों। 17 कह रहा है इट इज़ अ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया फ्रॉम मार्च टू मई। ओके, तो इसमें गर्मी का महीना होता है मार्च से मई के बीच में, ये बोल रहा पहला। नेक्स्ट है ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थ विथ मूवमेंट ऑफ सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्टेड टूवर्ड नॉर्थ। ओके, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसी कारण गर्मी होता है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। तो जिस बच्चे ने ए किया होगा 17 का, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, दोनों बात ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए, चुनाव की बात कर रहा है, तो कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया? तो बच्चों देखो, वैसे तो 545 होता है, मगर दो जो होता है एंग्लो इंडियन होता है, तो उनका चुनाव नहीं होता, उन्हें डायरेक्ट चुन लिया जाता है। तो आंसर होगा सी 543। तो जिस बच्चों ने 543 किया होगा वो बिल्कुल ठीक है। ओके, 19 देखते हैं बच्चों। जब जर्मनी में मंदी आ गया था, तो जर्मनी की मदद करने के लिए कौन सा देश आया था? ये क्वेश्चन है। इंटरव्यू किसने किया था बच्चों? तो ये अमेरिकन सरकार ने कर्ज दिया था जर्मनी को। ओके, अमेरिकन गवर्नमेंट। तो जिस बच्चे ने किया होगा अमेरिकन गवर्नमेंट, वो बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों ये देखा है, देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बनाया गया था, उसके लिए उसके बारे में जिस बच्चे ने सही से पढ़ा होगा तो वो सही से कर सकता है बच्चों। तो ये बात सही है, 2013 से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। और टारगेट ग्रुप प्रायोरिटी हाउस होल्ड टारगेट ग्रुप को लिया गया था, ये बात ठीक है। 10 kg ये बच्चों नहीं था इसमें। ओके, ये गलत दिया हुआ है। अब मेनली चावल और गेहूं और बाकी कोर्सेज को बांटने का फैसला लिया गया था इस कानून में, तो ये ठीक है। ठीक है, थर्ड गलत है, बाकी सब ठीक है। तो बच्चों ये नहीं होगा, थर्ड गलत है तो, और थर्ड ओके, तो पहला दूसरा और चौथा ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके बच्चों, तो ये सिर्फ एमसीक्यू था बच्चों, मेनली बच्चों को एमसीक्यू का प्रॉब्लम होता है। बाकी अब क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, आपको बता रहा हूँ मैं। ये देख लो बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेंशन टू स्टेप टेकिंग द बिल ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया। सोशलिस्ट सोसाइटी बनने का दो तरीका क्या होता है? मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रशियन इकोनॉमी इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। मेंशन टू चेंजेस मेड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर द हिमसेल्फ द चीफ फिगर। तो आपको पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया था और खुद यहाँ का शासक बन गया था ये। ओके, और ये रशिया की बात करते हैं, वहाँ पे जार निकोलस सेकेंड रूल करता था, और वो जो रूलिंग क्लास थे वही रूल करता था, और बाकी लेबरिंग क्लास था जिनका शोषण किया जाता था। ओके, इसमें कह रहा है ब्रीफ एक्सप्लेन द जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट पूछ रहा है। तो आप जानते हो इसका इंडिया का बाउंड्री लाइन जो होता है वो 15,600 या 700 किलोमीटर होता है, और कोस्टल बाउंड्री जो होता है 7,506 समथिंग ऐसी कुछ होता है बच्चों। ओके, तो ये आपको बता रहा है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होता क्या है, कुछ एग्जाम्पल देना है आपको। ओके, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन वाई वॉज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी। ओके, लुईस सोलमा जब राजा बनता है तो सरकारी खजाना खाली क्यों होता है, उसके पीछे रीजन पूछ रहा है। तो यही है, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करता था अपने ऐशो आराम के लिए, और जो तृतीय श्रेणी के जो लोग थे वही सिर्फ कर भरते थे, टैक्स भरते थे बच्चों, बाकी लोग नहीं भरते थे, तो इसलिए खजाना खाली था। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से। ओके, आप पॉज करके क्वेश्चन को राइट डाउन कर सकते हो, तो इससे आइडिया मिल जाएगा आपको कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, देख लो आप। डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो 3 फैक्टर पूछ रहा है, तो लैटिट्यूड हो गया, अबव द सी लेवल हो गया, एंड लॉन्गिट्यूडल लाइंस हो गया, ओशन करंट हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकता है इसका। मेजर रोल ऑफ कंपनी रिलेटेड फूड सिक्योरिटी। तो मेजर रोल क्या होता है कोई भी फूड सिक्योरिटी बनाने की? तो अवेलेबिलिटी हो गया,
प्राइस हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गया, बहुत सारे फैक्टर है बच्चों। वर्सिली की ट्रीटी देखो इजी क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। और जर्मनी में जो क्राइसिस आया था ये क्वेश्चन भी बहुत इजी आया बच्चों, देख लो आप, इसमें से आपकी मर्जी कौन सा करना है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आया था, आर्टिकल 32 के बारे में आया बच्चों, तो ये भी इजी है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ओके, पॉवर्टी लाइन किसे कहा जाता है बच्चों, तो आप जानते हो कि जो व्यक्ति शहर में रहता है 2100 कैलोरी से कम उसको ऊर्जा मिलता है तो गरीबी रेखा में आता है, और गांव में रहता है तो 2400 कैलोरी से कम मिलता है तो गरीबी रेखा में आता है। ओके, और पैसे के हिसाब से अगर गांव में रहता है तो 800 समथिंग रुपीज़ है। ओके, और शहर में रहता है तो 1000 रुपये एक बंदे पे। ओके, तो ये तरीका है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ओके, देख लो बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेक्स होते हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। और यहाँ पे पेनिसुलर रिवर की खासियत पूछ रहा है आपसे, साइलेंट फीचर क्या है इसका। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी आया था बच्चों, देख लो आप। हिंदी मीडियम वालों आप भी पॉज करके देख लेना, देखिए बच्चों। ओके, देखो बच्चों इतना क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके, और ये एक बच्चों पैसेज दिया था 12 नंबर का, तो आप देख लो ये पैसेज और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। पॉज कर लेना वीडियो को, और ये क्वेश्चन दे रखा है आपका नीचे। ओके बच्चों, ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो कि आपको ये अनुच्छेदन दे रखा है, अनुच्छेद। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों देखने के लिए। और ये 3 क्वेश्चन। ओके, देखते आगे बच्चों। देखो बच्चों दूसरा पैसेज दे रखा है, आप देख लो, पैराग्राफ दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना और आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना, इजी है, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर है। फिर नेक्स्ट एक और पैसेज दे रखा है हिमालय के बारे में। आप जानते हो कि हिमालय की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है, और उसका नॉर्थ में चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और सबसे ईस्ट में उसकी चौड़ाई जो है अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। ओके, और हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रेट हिमालय जिसको हिमद्री बोलते हैं, और नीचे का हो गया, बीच का हो गया हिमाचल, और सबसे लास्ट हो गया जिसको हम कहते हैं शिवालिक। ओके बच्चों, देख लो हिंदी वीडियो वाले बच्चों आप भी देख लो, वीडियो को आप पॉज कर लेना। ओके, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत इजी है। ओके बच्चों, ये हिमालय के बारे में जो बच्चे ने सही से पढ़ा वो कर सकता है। ओके, और ये बच्चों आपसे मैप से पूछा गया, इंग्लिश में तो है नहीं। देखो बच्चों, प्रथम विश्व मित्र राष्ट्र के संबंध एक देश बता रहा है। ओके, द्वितीय विश्व में धुरी शक्तियों के बारे में बताना है, मैप में दिखाना, वर्ल्ड मैप से ये। अनैमुड़ी चोटी कहाँ पे ये बताना है आपको, केरला में है बच्चों। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ओके, सांबर झील कहाँ पे, राजस्थान में बच्चों। और कोरामंडल तट कहाँ पे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, कोरामंडल तट कहाँ पे बच्चों। कोरामंडल तट जो है, कोरामंडल में भी ईस्ट के साइड है, मुझे पक्का नहीं पता। ओके, और ये नीचे और हो गया बच्चों, तो ये दिया हुआ है। ओके बच्चों, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। अभी आपका साइंस का पेपर होने वाला है एंड मैथमेटिक्स का। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।